बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी आज यानी कि पीर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन है। और जैसा कि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त या इन दिनों में जो है वो मामलात बड़े संगीनी तक पहुँचे हुए हैं। और ख़ासकर हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, बड़ी उनकी ख्वाहिशात थी, पूरी नहीं हुई, उनकी हसरतें अरमानों में बदल गईं, तो वो जो है हर मुमकिन हत्तुल मकदूर बल्कि कोशिश कर रही हैं कि रख ना डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट की स्मूथ फंक्शनिंग ना हो सके, कोई ऐसा महाज क्रिएट किया जाए कि जो है वो मैं चीफ जस्टिस बन जाऊँ। मतलब उनकी हर चीज़ उससे मच जाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 26वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के है, उसके मुताबिक सारे मामला चल रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैं 26वीं तरमीम को नहीं मानता। जो पाकिस्तान का आइन है, मैं 26वीं तरमीम से पहले वाले आइन पे कारबंद हूँ। तो बहरहाल बेहतरिया कोशिशें की गई। बहुत सारे जजेस जो है जो सुलहजुई की कोशिश में थे, उनको मायूसी का सामना करना पड़ा, ख़ासकर जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक लेटर लिखते हुए और उन जजेस पर जो इस अटेम्प्ट में थे, जो मंसूर अली शाह के खैर ख़्वाह थे, जो उनकी जिनकी कोशिशें थी कि मामलात जो सुलझ जाएँ, उन्हीं पे ही एतराज़ दाग डाला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और अपने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पे। अच्छा, अब मामलात बड़े गंभीर हो गए हैं। जैसा कि आपको याद है कि मंसूर अली शाह ने जो है वो एक गैर कानूनी तौर पर एक मुकदमे का एक एक अदखो नोटिस लिया, एक मामला टेकअप किया। वो मामला तो इससे वापस ले लिया गया, लेकिन इसमें उसने तौहीन अदालत डाल दी। और तौहीन अदालत, मंसूर अली शाह साहब ये चाहते हैं कि ये तौहीन अदालत जो है वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत हो और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हो। अब ये दोनों जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह से बर्दाश्त नहीं हो रहे। क्यों? चीफ जस्टिस वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी मेरी जगह पे चीफ जस्टिस बने बैठे हैं, और दूसरी समझ वो करते हैं कि अगर ठीक है मैं चीफ जस्टिस नहीं बना तो उसकी फिर ये ख्वाहिश थी कि मैं आइनी बेंच का सरबराह बनूं, वो भी मैं नहीं बना। तो इस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी निशाने पे रखा हुआ है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी निशाने पे रखा हुआ है। और यहाँ तक कहा कि ये तौहीन अदालत इन दोनों को होनी चाहिए। ये तो भाई मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को मैंने तौहीन अदालत दी है, जबकि इन्होंने, अब बात यह है कि मंसूर अली शाह के मुताबिक मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही आर्डर चलता है, चीफ जस्टिस अब तौहीन मंसूर पे वो डटा हुआ है। अब बात समझ नहीं आ रही, उससे पे तौहीन पार्लिमान हो रहा है, तौहीन आइन हो रही है, वो किसी को परवाह नहीं है। और मंसूर अली शाह अपने प्ले पे प्ले कर रहा है। बहरहाल इसकी मुज़ाहमत भी शुरू हो गई है, इसका तदारुक भी करने की कोशिश की गई और 6 रुकनी बेंच भी बना है। अब इसी वजह से आज का दिन बड़ा अहम है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला महफूज किया था, सुबह वो फैसला सुनाएंगे 9:30 बजे, गालबन वो अपना तीर मार देंगे। तीर मारेंगे, देखते हैं तीर निशाने पे लगता है या तीर ख़ता हो के वापस जो है या ख़ता हो जाता है या ख़ुद उस तीर का निशाना बनते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमेशा, इन्होंने जज्बात में आके, उजलत में आके और बग़ैर सोचे समझे या कुछ भी ऐसा है या लोगों की बातों में आके जो है वो अपने पाँव ही काटे हैं। अब सुबह इन्होंने जो है वो फैसला महफूज किया हुआ है एडिशनल रजिस्ट्रार वाले मैटर पे। अब ये एडिशनल रजिस्ट्रार वाले मैटर के साथ साथ ये जो है वो किसी और अटैम्प्ट में भी हैं, तो वो फैसला बताएगा कि इसके एम्बिशियस क्या है, इसके अज़ैम क्या है। और बयान ही इसी तरीके से अब सुबह 9:30 बजे अगर ये फैसला सुनाते हैं तो दिन 1 बजे 6 रुकनी बेंच है जस्टिस जमाल खान की सरबराही में, जो एडिशनल रजिस्ट्रार है, जो तौहीन अदालत और जो मंसूर अली शाह ने किया गुज़िश्ता हफ्ते, वो मामलात जो है वो टेकअप होगा उस बेंच में, वो इसको अंडू कर सकता है। तो ये इस वजह से कल का दिन बड़ा अहम है। और दूसरी वजह यह भी है, कल का दिन की अहमियत की वजह से, कल का दिन क्यों इतना अहम है उसकी रीज़न ये है
कि सही मंसूर अली शाह साहब जो 26वीं तरमीम को हदफ तनकीद बनाते थे और कहते थे वो नहीं लाग रही, तो 26वीं तरमीम भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ज़ेर समात होने जा रही है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच भी कल सुबह यानी कि 9:30 बजे उस पर भी समात शुरू करेगा। अब सुबह उसकी समात है और इधर से मंसूर अली शाह का आर्डर है और फिर 1 बजे मंसूर अली शाह की जो रॉन्ग डूइंग्स हुई थी मुबैना तौर पे उसकी सब मामला है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिला है वो स्पेशल पासेस के ज़रिए होगा और कोर्ट रूम नंबर 1 में भी और बड़ी सख्त चेकिंग होगी। और कोर्ट रूम नंबर 2 में सीटिंग कैपेसिटी बड़ी कम है, वहाँ पे भी जो है वो सिर्फ मुतलका लोग जा सकेंगे और बाकी जो जनरल पब्लिक है मीडिया की वो कोर्ट रूम नंबर 6 और 7 में होगी, वो समात सुन सकती है, देख सकती है। तो जो 26वीं तरमीम से मुतल्लिक समात होने जा रही है। तो इसी वजह से आज जो आज का दिन है पीर 27 जनवरी बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। अब ये दिन जो है वो तय करेगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल भी और जस्टिस मंसूर अली शाह की रॉन्ग डूइंग्स का भी किस तरीके से तदारुक किया जाता है और इसके साथ साथ 26वीं तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल होने जा रही हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो कल क्या आर्डर करते हैं। अब उसमें अगर वो फुल कोर्ट का देखें, मंसूर अली शाह साहब का फुल कोर्ट का राग बहुत पुराना है। ये जब मंसूर अली शाह को फील हो गया था कि 26वीं तरमीम आ रही है और इसने जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ गठजोड़ कर लिया था, तो उस टाइम से जो है वो इसकी अटैम्प्ट्स जो है वो चल रही हैं और उस टाइम इसने जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी से काजी फैज़ीसा ने निकाला, तो इसने ख़त लिखा था और कहा था फुल कोर्ट बनाया जाए, वो नहीं हुआ। फिर 26वीं तरमीम आ गई, 26वीं तरमीम पर ये चाहता था फुल कोर्ट बने। इसने अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को बाईपास करके मंसूर साहब और अपने मुनीब अख्तर ने इन चैम्बर इजलास बुला के फुल कोर्ट बेंच बना दिया था। और फिर इसने जुडिशल कमीशन को जो लेटर लिखे उससे मुतल्लिक वो जजेस पर उसमें फुल कोर्ट कहता रहा। फिर जो ये तबसरे तज्जिए करता रहा, जो ख़िताब करता रहा, जो पब्लिक गैदरिंग थी वहाँ पे फुल कोर्ट का राग था। फिर अब अपने सारे फुल कोर्ट के राग को अब ये जुडिशल कवर आज देने जा रहा है और वो ऑर्डर कर देगा कि इस मैटर पे फुल कोर्ट हो और फिर कहेगा कि देखें जी अब तो फुल कोर्ट का आर्डर आ गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, तो अब ये आर्डर है तो इस आर्डर पे को अगर नहीं माना जाएगा तो वायलेशन होगी। लेकिन हकीकतन कानून के मुताबिक ये फुल कोर्ट का आर्डर कर नहीं सकता, मैटर जाना है चीफ जस्टिस के पास। लेकिन ये परसेप्शन बनाने के लिए, दबाव डालने के लिए, पहले ये कौन सा आइन मान रहा है, जो चीज़ें मानेगा, जो कानून को मानेगा, जो आइन को नहीं मान रहा। कानून तो छोटी सी चीज़ है या रूल्स छोटी सी चीज़ है, तो इस वजह से ये पहले भी इमरान खान के लिए जब इसने इंसाफ देना होता था तो ये सब कुछ फलांग के इंसाफ दिया करता, तो अब भी इसकी वही तरतीब है, ये किसी चीज़ को नहीं मानते। अब कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल किस सीमत मामलात चलते हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा आपको पस मंज़र और ब्रीफिंग दे दें। तो एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। कल का लम्हा बलम्हा हम आपको आगाह करेंगे। मिलते हैं जो है कल मीन सुबह मैं रात को वीडियो कर रहा हूँ, तो सुबह इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी मैं आपको आगाह करूँगा। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।